अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइसोटोप्स वाला टॉपिक है जी। और ये इसमें मैं इंशाल्लाह कुछ एमसीक्यूज़ दूंगा जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे प्राइवेटली मैसेज करके उसके आंसर्स बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दीजिएगा। केमिस्ट्री बाय अली रज़ाक। न बात करते हैं जी आइसोटोप के टॉपिक को। आइसोटोप फर्स्ट ईयर में भी है और नाइन्थ क्लास के अंदर भी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं दोबारा एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। एटम के स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है, बाहर उसके शेल्स होते हैं जिसे हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। उसमें वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, या आप उसको ऑर्बिट कह सकते हैं या एक खास किस्म का एनर्जी लेवल कह सकते हैं। तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम आगे बात करते हैं। उसके बाद आइसोटोप के टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसका एटॉमिक नंबर और एक उसका एटॉमिक मैस। ठीक है जी। एटॉमिक मैस का दूसरा नाम है जी मैस नंबर। ठीक है, या उसे न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। और एटॉमिक नंबर को हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं ये जो बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर के अंदर, कि ये एटॉमिक नंबर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है और मैस नंबर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा ब्रीफली मैं इसको सिर्फ डिस्क्राइब करूँगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसके उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, जिस तरह के ऑक्सीजन है उसके पास 8 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 8 है। और याद रखिएगा स्टूडेंट कि जितने किसी के पास न्यूट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी, ये मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ कि P इज इक्वल टू ई का मतलब है प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। मैथ्स नंबर की बात करते हैं। मैथ्स नंबर कब निकाला जाता है? जब किसी भी एटम के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का सम लिया जाए और उसको डबल कर दिया जाए। अमूमन ये डबल ही होता है, यानी अगर इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका मैथ्स नंबर 16 होगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर मैंने इसके न्यूट्रॉन की तादाद निकालनी है तो मैंने क्या करना है, 60 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8। इसके पास कितने न्यूट्रॉन है? 8 न्यूट्रॉन्स है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोटोप के ऊपर। अब आपको आइसोटोप की डेफिनेशन ठीक समझ आ जाएगी, पर उसको करने से पहले भी मैं आपको कहता हूँ कि सपोज मेरे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके मैंने 3 चाइल्ड लिए हैं। एक ये पेरेंटल है, ये पेरेंट है, उसके मैंने 3 बच्चे लिए हैं। पेरेंट्स को हम क्या नाम देते थे? एलिमेंट, और उसके बच्चों को एटम्स। ठीक है जी, हमने ये 3 एटम्स लिए हैं। इन 3 एटम में क्या फ़र्क है कि इनके एटॉमिक नंबर्स बिल्कुल सेम है बट इनके मैसेज डिफरेंट है। क्या चीज़ इनकी सेम है जी? एटॉमिक नंबर इनके बिल्कुल सेम है बट इनके मैसेज डिफरेंट है। एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है। तो अब आइसोटोप की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। आइसोटोप ऑल एटम्स। आइसोटोप एटम्स होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। और उसके बाद क्या होता है उनके अंदर? विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनके अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम होती है बट न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है। ये देखिएगा पीछे जो मैंने बताया आपको कि ये जो एटॉमिक नंबर है ये सेम है। हाइड्रोजन के केस में देखते हैं हम कि एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 1 1 1। इसका एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है? 1 1 1। बट इसका मैस नंबर डिफरेंट होगा, यानी कि इसका 1 होगा, इसका 2, इसका 3। ठीक है जी, इनके मैसेज डिफरेंट होंगे तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के 3 बच्चे हैं, यानी उसके 3 आइसोटोप्स हैं। किस लिहाज से? कि उसके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट निकल आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। आइसोटोप की 2 टाइप हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स की। किसकी? आइसोटोप्स की, टाइप्स की।
आइसोटोप्स दो किस्म के होते हैं, एक स्टेबल आइसोटोप होता है, एक अनस्टेबल आइसोटोप होता है। स्टेबल आइसोटोप कौन होता है? जो ये आप इस मिसाल से इसको समझ सकते हैं कि जो सारी ज़िंदगी स्टेबल रहता है। और अनस्टेबल क्या कौन सा होता है? जो थोड़े वक्त बाद जाकर टूट जाता है। ठीक है, आप इस मिसाल से इसको क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ से आप स्टेबल आइसोटोप्स कह सकते हैं या अनस्टेबल आइसोटोप्स कह सकते हैं। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे लिया हुआ है कार्बन के 3 आइसोटोप है। और शहजादे एक बात याद रखिएगा कि जो मैं बताता हूँ कि कार्बन 6 और कार्बन 6, पहला आइसोटोप उसका 12, दूसरा 30, जो तीसरा है वो 14 वाला। तो हमेशा जब शॉर्ट वर्ड में लिखना है तो आपने भला क्या करना है, आपने उसको शॉर्ट वर्ड में जब लिखना है तो आपने सिर्फ उसके मैस को रिप्रेजेंट करना है, यानी कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है जी, 14 वाला समझ आ गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैस का मतलब, एटॉमिक नंबर का मतलब है कि उसके पास कितने प्रोटॉन हैं या कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक मैस का क्या मतलब है कि उसके पास कितने प्रोटॉन है प्लस उसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं। मैस को आप ये भी कह सकते हैं कि हमें बस एटॉमिक मैस इसलिए दिया जाता है ताकि हम पता कर सकें कि उसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप लोगों को ये मैंने देखे बताया हुआ कि कार्बन के 3 आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 20 के 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, कार्बन 30 के देखें एक एटॉमिक मैस बढ़ गया तो इसका मतलब न्यूट्रॉन बढ़ा होगा, उसके न्यूक्लियस के ऊपर वजन पड़ा होगा, तो न्यूट्रॉन 7 हो गए। कार्बन 14 के अंदर क्या हुआ है, 8 न्यूट्रॉन्स हो गया। अब इन तीनों में से स्टेबल आइसोटोप कौन सा है और अनस्टेबल आइसोटोप कौन सा है? डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, ये अनस्टेबल है और इसको हम इतना ज़्यादा लिखते भी नहीं हैं, ये हमारी थ्योरीज के अंदर आता भी नहीं है क्योंकि ये रहता ही नहीं है, इसकी ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो इसलिए हम इनको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते। पर वो पूछता ज़रूर है ये बेसिक्स में से कि बताएं कि इनमें से स्टेबल और अनस्टेबल आइसोटोप कौन सा है, एम कैड और ई कैड के एमसीक्यूज में। ठीक है जी, आगे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या डज ऑल आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव द एटॉमिक मैसेज, ये वर्ड टिक कर लीजिएगा, हैव द सेम एटॉमिक मैसेज। ठीक है, क्या जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज सेम होते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैंने एंटीरेस के हवाले से कुछ मैंने आइसोटोप्स दिए थे, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि बोरॉन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के 3 होते हैं, मैंने लिखे 2 हैं क्योंकि हमने पीछे बात कर रही है कि वो रेडियो एक्टिव होता है इसलिए हम उसको ज़्यादा स्टडी नहीं करते। ऑक्सीजन के 3 होते हैं और क्लोरीन के 2 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद दीजिएगा कि बताएं कि कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्वर, जो बोरॉन और लेड का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल कर दिखाएं मुझे। ठीक है, ये मुझे आपने खुद ज़रा बताना है। उसके बाद बात करते हैं कि क्लोरीन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कितने आइसोटोप्स होते हैं? क्लोरीन के 3 आइसोटोप, क्रोमियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 50, 52, 53। इनके अंदर न्यूट्रॉन्स आपने खुद फाइंड करके मुझे बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि सल्फर 30 के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के दिखाएं। आपने एटॉमिक नंबर इसका फाइंड करके एटॉमिक मैस मैंने आपको बता दिया, तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है वो आपने मुझे बताने हैं। नेक्स्ट यहाँ तक ही हम रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक अच्छा टॉपिक टच करेंगे और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।